तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लस्टर लेवल फेडरेशन के लेखपाल की, जिसको हिंदी में संकुल स्तरीय संघ कहते हैं और CLF भी कहते हैं। CLF का जो लेखपाल होते हैं यानी कि MBK की नौकरी के बारे में बात करेंगे कि इनकी क्या योग्यताएं होती हैं, कौन बन सकता है MBK और कितना वेतन मिलता है और क्या क्या इनके कार्य और उत्तरदायित्व होते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और पूरा बहुत अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा, जिससे कि आपको सही जानकारी समझ आए। तो वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिए। चलिए बात करते हैं कि संकुल संगठन के पदाधिकारियों को संकुल संगठन की बैठक संचालन, पुस्तक लेखन, संकुल संगठन की देखरेख आदि कार्यों में सहयोग करने वाली को कार्यकर्ता को लेखपाल या MBK कहते हैं। लेखपाल का चयन कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर लेखपाल का चयन किया जाता है। नंबर 1, स्वयं सहायता समूह की सदस्य होनी चाहिए। किसी भी समूह की सदस्य होनी चाहिए, स्वयं सहायता समूह की। गरीब परिवार की होनी चाहिए। संकुल अंतर्गत रहने वाली होनी चाहिए, यानी कि क्लस्टर से जुड़ी होनी चाहिए। उम्र 25 से 40 होनी चाहिए, यानी कि 25 से कम न हो, 40 से अधिक ना, इसके बीच की उम्र की महिला होनी चाहिए। कम से कम स्नातक पढ़ी हो, यानी कि आपने BA किया हो, BSc किया हो, BCom किया हो, कुछ भी, यानी कि आप स्नातक ग्रेजुएशन होता है वो पास होना चाहिए। ग्राम संगठन की किताबों को लिखने वाली को प्राथमिकता, यानी कोई महिला जो ग्राम संगठन का रजिस्टर लिखती है पहले से, ग्राम संगठन की BK है और वो MBK बनने के लिए क्लस्टर में आवेदन करती है तो उसको पहले मौका दिया जाएगा। गरीबों के प्रति सेवा भाव की भावना होनी चाहिए, सहनशील, धैर्यवान और प्रतिष्ठावान होनी चाहिए और कर्तव्य पालन के प्रति ईमानदार भी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इनके मानदेय की। तो लेखपाल को संकुल संगठन के आय से गौरव मानदेय देना चाहिए। कहाँ से मानदेय मिलता है? संकुल संगठन CLF से ही जो बचत होती है उसी से MBK को मानदेय दिया जाता है। और लेखपाल के कार्य संकुल स्तरीय संगठन के सफल संचालन हेतु लेखपाल को जो मानदेय मिलता है, फिलहाल यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक मानदेय मिलता है, क्योंकि मानदेय आपके कार्य पर निर्भर करता है कि रजिस्टर लिखने का आपको अलग पैसा मिलता है और बैठक करने का आपको अलग पैसा मिलता है, भ्रमण करने का आपको अलग पैसा मिलता है। तो सब जोड़कर आपका मंथली सब पैसा देखा जाता है। आप जितना काम करेंगे उसी हिसाब से पैसा मिलेगा और मैक्सिमम कितना मिल जाता है, मिनिमम कितना मिल जाता है, मैं सर्च करूँगी और जब कोई जानकारी मिलेगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। अब बात कर लेते हैं कि लेखपाल जो MBK बनते हैं ये क्या काम करते हैं। संकुल स्तरीय संगठन द्वारा आयोजित होने वाले बैठकों GBEC अन्य में 1 घंटा पहले आकर व्यवस्था करना, मीटिंग की सारी व्यवस्था को करना। पदाधिकारीगण से क्लस्टर संगठन के पुस्तकों को लेकर बैठक के लिए तैयार रहना। बैठक के एजेंडा बिंदुओं को पढ़कर सुनाना है। समीक्षा करने वाले विषयों को याद करवाना है। ग्राम संगठन द्वारा भुगतान किए गए चेक, बैंक चालान को कोषाध्यक्ष को देना चाहिए एवं भुगतान के विवरणों को लोन लेजर में और ग्राम संगठन के पास पुस्तक में लिखना चाहिए, हस्ताक्षर करवाना चाहिए। प्राप्त चेक नगद राशि को संकुल संगठन खाता में जमा करने के लिए फॉर्म भरकर पदाधिकारियों से हस्ताक्षर करवाकर जमा करवाने हेतु तैयार करना चाहिए। ग्राम संगठन के मासिक प्रतिवेदन का समीक्षा करने के उपरांत दिए गए ग्रेडिंग के विवरण को पुस्तक में लिखना चाहिए। DCB को तैयार करके सदस्यों को पढ़कर सुनाने के बाद संबंधित प्रति हर ग्राम संगठन को देनी चाहिए। ग्राम संगठन से आए हुए MCP का अनुमोदन उपरांत चर्चा प्रस्ताव चेक का विवरण को बैठक प्रस्ताव पुस्तक में लिखना चाहिए। ग्राम संगठन के मासिक प्रतिवेदन ने पढ़ दिया है और बैठक में सभी पुस्तकों को लिखकर बैठक के अंत में उस बैठक में चर्चा किए गए विषयों को सदस्यों को पढ़कर सुनाने के बाद हाजिरी
लगाते हुए सदस्यों से बैठक प्रस्ताव पुस्तक में हस्ताक्षर करवाने चाहिए। बैठक के अंत में सभी पुस्तकों को कोषाध्यक्ष को दे देना चाहिए। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया है कि जो MBK हैं वो क्या क्या काम करेंगे। तो इतने सारे काम हैं जो आपको करने हैं। अब ये काम जब आपको ये जॉब मिलती है तो ट्रेनिंग में सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि आप इसको देखकर घबराएं। जब आप अगर कभी MBK के लिए अप्लाई करती हैं, MBK बनती है, तो ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाया जाता है। तो उसके बाद आपके लिए बड़ा आसान होता है, आप काम कर सकते हैं और योग्यता रखते हो तो। इसके बाद लेखपाल की जिम्मेदारियां देख लेते हैं। संकुल संगठन का लेखपाल क्लस्टर संगठन का कर्मचारी होता है, आजीविका का कर्मचारी नहीं होता। संकुल संगठन लेखपाल का मानदेय क्लस्टर संगठन की आय से देना चाहिए। लेखपाल को प्रतिदिन निर्धारित समय पर आकर क्लस्टर संगठन कार्यालय को खोलकर कार्य करना चाहिए। लेखपाल को बैठकों को अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए। सभी रिकॉर्डों एवं लेन देन को मिलाने की जिम्मेदारी लेना चाहिए। संकुल संगठन के सभी पुस्तक को समय पर ठीक से लिखते रहना चाहिए और संकुल संगठन से आर्थिक लेन देन नहीं करना चाहिए और नगद राशि को नहीं छूना चाहिए। यानी कि कोई भी पैसा जैसे जमा किया है तो आप ये ना कहो अभी हमको 500 दे दीजिए, हम बाद में इसमें रख देंगे, जमा कर देंगे, ऐसा कुछ ना करिए। उस पैसे को छूना ही नहीं है। संकुल संगठन के पुस्तक और वसूल किए हुए रुपयों को कार्यालय में सुरक्षित रखने में सहयोग करना चाहिए। संकुल संगठन के रिकॉर्ड को बिना अनुमति कभी भी बाहर नहीं ले जाना चाहिए। कोई भी संकुल संगठन का रजिस्टर आप कहीं बाहर न ले जाएं। लेखपाल को बैंक से लेन देन करने में सहायता करनी चाहिए, मगर नगद लेन देन नहीं करना चाहिए। यानी कि लेन देन जो है लिखा पढ़ी में आप उसकी करवाइए, लेकिन नगद पैसा छू कर अगर लेखपाल कोषाध्यक्ष आपसे कहे कि जो है जाइए ये जमा कर दीजिए, निकाल लाइए, तो आप ऐसा कुछ भी ना करिए। पैसे से दूर रहिए, बस लिखा पढ़ी करिए। संकुल संगठन की जानकारी अनुमति के बिना बाहरी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। कोई भी आपसे क्लस्टर के बारे में कोई भी आपसे कुछ पूछता है कि भाई आप तो वहाँ BK हैं, ऐसी बात बता दीजिए, वैसी बात बता दीजिए, तो आपको क्लस्टर की कोई बात बाहर किसी को नहीं बतानी। ऑडिट होने के दौरान सहायता देकर समय पर ऑडिट को पूरा करवाना चाहिए। ग्राम संगठन की बैठकों में उपस्थित होकर सहायिका को सहयोग करना चाहिए। संकुल संगठन द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में उपस्थित होना चाहिए। जहां कहीं भी क्लस्टर द्वारा ट्रेनिंग वगैरह होती है तो आप वहां पे उपस्थित हो जाइए और वहां पे उपस्थित होना आवश्यक है। और जो ग्राम संगठन की सहायिकाएँ होती हैं VOA, उनको भी मदद करिए, उनको भी बताइए, सिखाइए और काफ़ी कुछ आपकी जिम्मेदारी होती है तो आपको ये करना होती है। तो आशा करती हूँ कि आपको MBK की योग्यता और उनके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो कैसी लगी, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी, NRLM से जुड़ी हुई जानकारी और नौकरियों के बारे में मेरे वीडियो और चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।